क्या आपका और हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा? जी हां, ईरान युद्ध के बीच ये बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अब ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और इंटरनेट केबल पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है और अगर ईरान ने यह हमला कर दिया तो हमारा और आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि अब तक हमने देखा है कि होर्मुज में तेल गुजरने नहीं दे रहा ईरान, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच रही है। एलपीजी के दाम महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस दुनिया में आसमान छू रहे हैं। हालांकि भारत अभी भी पेट्रोल डीजल के प्राइस पर अंकुश लगाया हुआ है, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर इंटरनेट से जुड़ी हुई है क्योंकि इंटरनेट आपके और हमारे जीवन का एक आम हिस्सा बन चुका है। और खबर यही है क्योंकि होर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, 25% एलपीजी गुजरती है, लेकिन अब होर्मुज के नीचे ही इंटरनेट केबल्स भी बिछी हुई हैं और उन केबल्स पर हमला करने की तैयारी में अब ईरान है। और अगर ये हमला कर देता है तो पूरी दुनिया में इंटरनेट का संकट आने वाला है। अब खास बात यह है कि अगर केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारत के लिए भी बुरी खबर है क्योंकि भारत समेत पूरी दुनिया की जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो हो सकती है और इसका असर आपके कामकाज पर देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का मामला है, एक्सपर्ट्स का तमाम ये मानना है कि ये जो इलाका है होर्मुज का, ये सिर्फ एनर्जी के लिए चोक पॉइंट नहीं है बल्कि एक डिजिटल चोक पॉइंट भी है। और अब क्योंकि होर्मुज में हमने वो तमाम तस्वीरें देखी हैं, वो तमाम वीडियो देखे हैं जब ईरान की तरफ से लगातार जहाजों को निशाना बनाया गया, मिसाइलों से उड़ा दिया गया, और अब खबर यह है कि इंटरनेट पर भी प्रहार करने की तैयारी ईरान कर रहा है। दरअसल लोगों को यह लगता है कि जो इंटरनेट है वो सैटेलाइट के जरिए चलती है। हमारा आपका बहुत से लोगों का यह मानना रहा होगा कि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट चलता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का तकरीबन 95% से लेकर 97% तक का डेटा फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। हमारे देश में भी बहुत जगह ऑप्टिकल केबल्स बिछाए गए हैं और ऑप्टिकल केबल्स होर्मुज के जरिए आता है, पूरी दुनिया में गुजरता है और ये केबल्स समुद्र के नीचे बिछे होते हैं और समुद्री इलाकों में अगर ये हमला होता है तो बहुत हद तक इंटरनेट पर प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत को यूरोप, अफ्रीका को पश्चिम एशिया से जोड़ने वाली मुख्य केबल्स इसी रूट से गुजरती हैं। अब आप देखिए कि भारत को यूरोप से जोड़ने वाली जो केबल्स हैं वो होर्मुज के रास्ते गुजरती हैं और इसी रूट से गुजरती हैं। इसमें SEA, ME, WE, AE1 और EIG जैसे बड़े केबल सिस्टम शामिल हैं। तो ऐसे में अगर ये हमला होता है, अगर ईरान हमला कर देता है तो इसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी भी काफी हद तक इसी समुद्री रूट्स पर निर्भर है। तो ऐसे में ये भारत के लिए बहुत खतरे की बात है क्योंकि भारत का ज्यादातर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ अरब सागर और खाड़ी क्षेत्रों से होकर ही आता है। और ईरान और इजराइल जंग के बीच हमने ये तमाम तस्वीरें देखी हैं जहां पर भारत को भी बड़े पैमाने पर लगातार नुकसान आ रहा है। अब खास बात यह है कि अगर इन्हें नुकसान होता है, इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो ट्रैफिक को लंबे समय तक पैसिफिक रूट पर डाइवर्ट करना पड़ेगा। इससे लेटेंसी यानी डेटा ट्रेवल टाइम बढ़ जाएगा, इंटरनेट स्लो होगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे तमाम जो प्लेटफॉर्म है उस पर बफरिंग बढ़ जाएगी। मतलब आप जो वीडियो आप हमारा देख रहे हैं उसकी भी बफरिंग टाइम बढ़ जाएगी। वीडियो कॉल, क्लाउड सर्विस में भी तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। और खास बात यह है कि अगर यह हमला होता है तो 23.48 लाख करोड़ रुपए के आईटी सेक्टर पर इसका सीधा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यह बड़ा हमला अगर होगा तो यह बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है क्योंकि भारत के अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, आउटसोर्सिंग सेक्टर की बात करें तो यह तकरीबन $250 बिलियन यानी कि 23.48 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये भारत को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है क्योंकि भारत में जो है अमेरिका भारत के क्लाइंट्स हैं, यूरोपीय क्लाइंट्स हैं और उनके साथ जो रियल टाइम कनेक्टिविटी है उसमें दिक्कतें आएंगी और इस वजह से भारत को नुकसान हो सकता है। और केबल कटने की स्थिति में कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है जिससे सर्विस एग्रीमेंट टूटने और पेनाल्टी लगने का भी डर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे सर्विस पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा खाड़ी देशों से भी जो तमाम लोग हमारे श्रमिक भाई या तमाम जो लोग वहां जॉब करते हैं उन लोगों को अभी जरिए जो हमें पैसा भेजते हैं, हमारे देश में अपने लोगों को भेजते हैं, उसमें भी दिक्कत आएगी। हालांकि यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि इंटरनेट का डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि एक रास्ता बंद होने पर ट्रैफिक दूसरे रास्ते यानी रीरूटिंग पर चला जाता है। इसीलिए टोटल ब्लैकआउट यानी पूरी तरीके से इंटरनेट बंद नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट की स्पीड पर असर मिलेगा। अगर आपको आज 1 MB, 2 MB, 5 MB की स्पीड मिल रही है तो शायद वो KB में स्पीड मिलने लगे
जैसे कुछ समय पहले हुआ करता था। हालांकि जो रीरूटिंग है उसकी वजह से जो अन्य रूट है वहां पर लोड बढ़ जाएगा। मतलब उसका सीधा समझ लीजिए कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते पर अगर वो ट्रांसफर होगा, अगर वहां पर वो डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर उस पर लोड बढ़ेगा। और ऐसे में जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सेक्टर्स, शेयर बाजार, ये जो तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो जंग जारी है वो जंग पूरी दुनिया में तबाही ला रही है और अब तबाही आपके मोबाइल तक भी आने की तैयारी कर रहा है।